हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी आउटलुक वीडियो। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट अभी एक डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल में काम करता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट में नीचे सपोर्ट बन रही है, एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन आपको डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में देखने को मिल रही है। हालांकि इस वीक में फ्राइडे में मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन मार्केट में फिलहाल में देखने को मिल रहा है। इस ब्रेकडाउन के साथ मार्केट में बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिल सकती हैं। मेरा नाम सी रजित राजौरिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं मार्केट का आउटलुक कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या मार्केट न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। तो 31 जुलाई को एनालाइज कर रहे हैं हम एक्सपायरी को। 24,837 पे मार्केट क्लोज हुआ, लगभग 131 पॉइंट्स डाउन, 0.52% का डाउनफॉल, लगभग आधा % डाउन मार्केट इस वीक में आपको देखने को मिला है। मंथली कैंडल बियरिश देखने को मिल रही है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। पीसीआर रेशियो 0.58 है, 1 के काफी नीचे बना हुआ है, यह भी एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में बनाए रखा है। एफआईआई ने लगभग 11,500 करोड़ के आसपास की थर्सडे तक सेलिंग की है। काफी हैवी सेलिंग लगातार एफआईआई करते हुए दिख रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे। डीआई ने हालांकि 15,700 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इस वीक में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट हमको देखने को नहीं मिला है, बट नेक्स्ट वीक में यूएस इंडिया ट्रेड डील जो होने वाली है उसकी अगस्त की डेडलाइन है, उसके कुछ आउटकम्स निकल के आने लगेंगे जिससे मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। Q1 के रिजल्ट्स अभी चल रहे हैं, हैवीवेट्स कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे उन पे हमारी नजर रहनी चाहिए। ट्यूसडे में यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा आएगा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहने वाला है, और वेंसडे में यूएस का फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीक काफी एक्शन से भरा हुआ होने वाला है, बहुत से इवेंट्स नेक्स्ट वीक के लिए प्लान है। तो नेक्स्ट वीक में वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर एक लैगार्ड, पूरे वीक में आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा लैगार्ड रहा है दोस्तों। बहुत ज्यादा सेलिंग, मेजर जो सेलिंग निफ्टी में आई है वो मेनली बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर देखने को मिली है। एंड ऑटो एफएमसीजी ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, बट आईटी वाज द मेन कल्प्रिट। तो आईटी सेक्टर की में सेलिंग एक नेगेटिव इंपैक्ट बना हुआ है। -6 रेटिंग के साथ इस वीक की रेटिंग भी हमारी बेयरिश निकल के आती है। लास्ट वीक में हमारा आउटलुक था दोस्तों बेयरिश, इस वीक में भी हमारा आउटलुक निकल के आने वाला है बेयरिश। तो लास्ट वीक में जैसा कि हमने देखा मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की साइड में आता हुआ दिखा है। तो थोड़ा लास्ट वीक को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने लास्ट वीक में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि भाई मार्केट में एक ट्रेंड लाइन चल रही है, यहां से एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है ना। अभी हमने यहां पे एक सपोर्ट जोन भी देखा था, हम लोगों ने यहां पे नीचे से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ किया था, यहां से लेके हाई तक, नीचे से लेके हाई तक। इसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो है और 50% जो गोल्डन जोन है वो यहां पे निकल के आया हुआ था। इस जोन में हमने देखा था कि यहां पे मार्केट में एक सपोर्ट आने की कोशिश कर सकता है मार्केट। और इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट में, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा, जो ये लेटेस्ट स्विंग लो दिख रहा है यहां के आसपास 24,750 के आसपास एक लेटेस्ट स्विंग लो है, यहां पे एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहीं पे फिबोनाची का 786 का लेवल देखने को मिल रहा है। और लास्ट वीक में ही हमने ऊपर रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात की थी, 25,250 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकता है। तो दोस्तों लास्ट वीक पे हमारे साथ ये लेवल्स थे। अब आर्ली टाइम फ्रेम पे आके समझते हैं कि भाई लास्ट वीक में ट्रेडिंग कैसी रही और इस वीक में उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहां से देखिए वीक स्टार्ट हुआ है हमारा, मंडे की शुरुआत इस जगह से हुई थी। तो दोस्तों लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि भाई इस जगह पे, यहां पे जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी, यहां पे फिबोनाची का सपोर्ट जोन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, यहां पे आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी में लोअर लोज बन रहे हैं, आरएसआई में हायर हाई बन रहे हैं, तो आरएसआई डाइवर्जेंस। तो ये 3-4 पॉइंट के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में यहां से एक रिवर्सल बन सकता है। तो यहां से देखिए कितना ब्यूटीफुल मंडे से लेके मार्केट पूरा रिवर्स करते हुए आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो था, जो हमने डिस्कस किया था 25,200 से 250, ये रेजिस्टेंस को टच करता हुआ दिखा। लेकिन दोस्तों लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में, मतलब थर्सडे और फ्राइडे, मार्केट में बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया और वहां से एक इंपल्सिव सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला है। तो ये जो स्ट्रक्चर मार्केट में बना हुआ था इसने बढ़िया तरीके से प्ले आउट कर दिया है। अब ये जो ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है ये नई फ्रेश सेलिंग है, ये इंपल्सिव सेलिंग है। अब इस इंपल्सिव सेलिंग के साथ आपको नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों 24,750। तो नेक्स्ट वीक के लिए लेटेस्ट सपोर्ट हो जाता है 24,750। इस सपोर्ट से एक और रिवर्सल आता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी भी आप देखो आरएसआई
यहाँ पे आप देखें मार्केट दोबारा से लोअर लो लगाता हुआ दिख रहा है, बट RSI मेरे ख्याल से हायर हाई बनाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और यहीं पे आप अगर कैल्टनर इंडिकेटर का भी यूज करें तो जिस तरीके से लास्ट वीक में कैल्टनर ने यहाँ पे आपको रिवर्सल का सिग्नल दिया था इन सभी लेवल्स के साथ कि भाई यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन भी है, फिबोनाची सपोर्ट भी है, RSI डाइवर्जेंस भी है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक यहाँ से सपोर्ट से बाइंग आई थी, कैल्टनर की ओवर सेलिंग पोजीशन और RSI में डाइवर्जेंस, सेम सपोर्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो 24,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। इस पे नेक्स्ट वीक में हमारी नजर रहनी चाहिए, यहाँ पे एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। बट ध्यान रखिए ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा लंबा नहीं चलेगी, बिकॉज मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां आने वाला है, तो इसके लिए अगर हम ये जो फ्रेश मूव है, ये जो सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, इसका एक फिबोनाची, एक क्रूड फिबोनाची नंबर ढूंढने की कोशिश करें तो यहां से लेके मार्केट अगर यहां तक भी गिरता है, यहाँ से लेके अगर नीचे जाता है और नीचे से अगर रिवर्सल आता है तो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल जो है फिबोनाची नंबर लगभग यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों, ये लेवल। ठीक है, इसका कलर मैं करता हूँ रेड से, तो इसको अभी हटाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है जो कि आपको एक अनफिल्ड गैप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए गैप भी बना हुआ है। गैप्स हमेशा से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो मार्केट अगर इन लेवल से सपोर्ट से वापस ऊपर की ओर जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक 25,000 का एक राउंड नंबर लेवल भी है यहाँ पे, तो 25,000 से लेके 25,050 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है। तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी है, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट से बाइंग अगर आती है तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा और वहां से एक और रिवर्सल अपॉर्चुनिटी सेलिंग की साइड में मिल सकती है। बाकी फिलहाल में मार्केट का आउटलुक हमारा दोस्तों बेयरिश है और मार्केट ने एक बहुत ही मेजर जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन फिलहाल में कर चुके हैं। जितना हो सके एग्रेसिव बाइंग ना करें। बाइंग अगर कर रहे हो तो या तो यदि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, एग्रेसिव बाइंग अवॉइड करिएगा। बट अगर 25,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट दोबारा जाता है तो हो सकता है मार्केट में एक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले। अल्टीमेटली जो बाइंग आएगी मार्केट में, जो बाइंग मोमेंटम बनेगा वो दोस्तों 25,250 ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आने के बाद ही बनेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा एक फेक ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर चला गया। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं भाई, ये जो लेवल है ये अनफिल्ड गैप 25,000, इसके बाद 25,250 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस रहेंगे। अगर क्रॉस होता है तो मार्केट में फिर ये जो एक तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है इसका बढ़िया फॉलोअप आपको देखने को मिलेगा। बट फर्दर मार्केट अगर इस लेवल से रिवर्स करने के बाद यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाए या इवन यहाँ से ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ गया बिना सपोर्ट लिए, तो फिर मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट जोन दोस्तों लगभग 24,476 के आसपास यहाँ पे जो लेटेस्ट स्विंग है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये लेवल्स और ट्रेडिंग अप्रोच आपको नेक्स्ट वीक के लिए क्लियर हुई है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.